हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम क्लास 12 का पार्टनरशिप का चैप्टर फिनिश कर देंगे, क्योंकि इसे हमें एग्जाम पर्पस के लिए बनाया है। तो इसको वन शॉट में, मतलब हम कुछ ही मिनट्स में विद इन 1 आवर कंप्लीट कर देंगे। सो इस चैप्टर को हम कैसे करेंगे, यही पहला क्वेश्चन आता है। इसके कुछ मिनट्स में हम पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, देन हम इसके कॉन्सेप्ट समझाकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप क्या होता है? जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करते हैं, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। जैसे मैं किसी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता हूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? पार्टनरशिप। उसमें क्या क्या चीजें होंगी? उसमें हम जब भी हम किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे? कोई भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको जो भी हमने जिस भी रेशियो में एग्रीमेंट करा होगा, उस रेशियो में हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। सो हमने बहुत ही सिंपल भाषा में समझा पार्टनरशिप क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और किस लिए करते हैं? ताकि उनको प्रॉफिट या लॉस जिस रेशियो में उन्होंने डिसाइड करा है, उस रेशियो में मिल पाए। सो इसमें कुछ एसेंशियल फीचर होते हैं, मतलब पार्टनरशिप होगी उसमें कुछ 5-6 एसेंशियल फीचर होंगे। जैसा दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। यस। अच्छा, दो या दो से ज्यादा लोग कैसे होंगे? मतलब क्या किन लोगों को उनमें हम पार्टनर मानेंगे? तो सबसे पहले कह रहा है माइनर जो होगा उसको हम दो या दो की काउंटिंग में नहीं लेंगे। मतलब कोई पर्सन अगर माइनर है, माइनर की डेफिनेशन हमारे जो भी कानून में होगा उसके अकॉर्डिंग मान जाएगी। दूसरी चीज, कोई भी अनसाउंड माइंड का पर्सन होगा, उसको भी हम पर्सन में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड द लास्ट वन, थर्ड वन इज, किसी को अगर किसी भी कानून के द्वारा मना कर दिया गया है कि ये पर्सन अब किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो उस पर्सन को भी हम पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 3 लोगों को हम पार्टनर नहीं बना सकते। पहला, किसी भी माइनर को। दूसरा, किसी भी अनसाउंड माइंड को, मतलब कोई भी जो मेंटली डिस्टर्ब हो, मेंटली उसकी कैपेसिटी नहीं है डिसीजन लेने की। और तीसरा क्या? तीसरा हो जाएगा हमारे पास किसी भी कानून के अंदर, किसी और कानून के अंदर उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि ये पर्सन अब किसी भी पार्टनरशिप के लेवल का नहीं है, तो उसको भी पार्टनरशिप में इंक्लूड पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम नंबर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में कितने होंगे? सो मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें बताया गया है, उसमें ये पावर दी गई है सरकार को कि सरकार मैक्सिमम नंबर कितने रख सकती है? 100 पार्टनर का रख सकती है। ये किसको पावर दिया है? गवर्नमेंट को। बट गवर्नमेंट ने अभी मैक्सिमम पार्टनर्स कर रखे हैं 50। इट मींस पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप कानून में सरकार को ये पावर दे रखी है कि वो मैक्सिमम कितने पार्टनर कर सकते हैं? 100 पार्टनर्स रख सकते हैं। बट अभी सरकार ने सिर्फ 50 मैक्सिमम पार्टनर रख रखे हैं। सरकार ने सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 कर रखे हैं। सो ये हमारा पहला पॉइंट होगा कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, फिर कैसे पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। दोनों में मतलब पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं, दो या उससे ज्यादा पार्टनर हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। इधर विल बी ओरल, और ये तो चाहे या ओरल हो सकता है या हो सकता है रिटर्न आपका। ठीक है, कैसा भी हो सकता है। बट रिटर्न अगर एग्रीमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो सारी चीज पहले से रिटर्न में होती है, पार्टनर बाद में मुकर नहीं सकता। अच्छा, रिटर्न जो एग्रीमेंट होता है उसी को हम यहाँ पर पार्टनरशिप डीड कहते हैं। हम अपने कुछ नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो वो क्या होता है? एक तरीके से रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि पार्टनर्स के बीच में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी। तो दूसरा हमारा एग्रीमेंट। तीसरा एसेंशियल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लॉफुल बिजनेस। क्या होता है? लॉफुल बिजनेस। जब भी मैं एग्जांपल के लिए मैं किसी के साथ भी बिजनेस करूंगा, तो मैं फिर वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए।
फॉर एग्जांपल मैंने किसी के साथ मिलकर ये पार्टनरशिप डील करी है कि अब हम क्या करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जो सरकार ने चीजें बैन कर रखी हैं उन चीजों का प्रोडक्शन करेंगे। ये भी क्या होता है, अनलॉफुल बिजनेस। सो ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था। तीसरा क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, तो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए तो करते हैं या किसी सोशल बेनिफिट के लिए, सोशल काम के लिए करते हैं? नहीं, ये चीज हम किस लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। पार्टनरशिप में हम तभी किसी के साथ आते हैं जब हमें प्रॉफिट का हिस्सा मिले। चौथा, बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉरवर्ड। ये बड़े ध्यान से समझना है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम मान लो हम पांच पार्टनर हैं। अब या तो क्या हो सकता है, हम पांचों मिलकर पूरे बिजनेस को ऑपरेट करें, या हम में से कोई एक पर्सन या कोई दो पर्सन या कोई तीन पर्सन पूरे पांचों को बदले। कोई एक भी कर सकता है, कोई दो भी कर सकता है, कोई तीन भी कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं हो सकता है पांचों भी करे, हो सकता है पांचों बदले कोई एक करे, कोई दो करे पूरे बिजनेस का काम। तो इसी को बोला गया है बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब हम बात करते हैं रिटन डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप इस चैप्टर के लिए। ठीक है, हमने देखा था कि इट इज एन रिटन डॉक्यूमेंट। हमने बात करी थी कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन, और रिटन होगा तो वो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अवॉइड डिस्प्यूट। मतलब आगे चलकर पार्टनर्स के बीच में कोई भी लड़ाई ना हो, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना होगा, ये काम आप करोगे, ये काम मैं करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये चार्ज करा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐसे पे करा जाएगा। तो ये सारी चीजें हम पार्टनरशिप डीड में करेंगे, क्योंकि इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। क्योंकि ये जब बनता है तो इसमें सभी पार्टनर्स के साइन होते हैं, इसको कोई भी पार्टनर बाद में मना नहीं कर सकता। इसलिए पार्टनरशिप डीड होना रिटन में बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर होंगे, जैसे इसके अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर के बारे में सारी डिटेल होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्लेस का मतलब मेन हेड ब्रांच का है, देन नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया होता है, रेम्यूनरेशन कितना पार्टनर को सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ये सारा किसमें बताया होता है, पार्टनरशिप डीड में। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जिस भी चीज पर डिस्प्यूट हो सकता है उस भी चीज को इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड पर लिख देते हैं, ताकि अगर कुछ भी इशू आए तो हम पार्टनरशिप डीड को देखकर उसको सेटल कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होती किस लिए, सबसे पहला ये क्या करता है, ये पार्टनर के ड्यूटीज को, राइट को और लायबिलिटीज को क्या करता है, बताता है कि पार्टनर के राइट क्या होंगे, पार्टनर की ड्यूटीज क्या होंगे और पार्टनर की लायबिलिटीज क्या क्या होगी, क्या क्या उसे काम करना है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस ये भी है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पार्टनरशिप डीड के थ्रू। इस पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें लिखी होंगी जिस पर डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसी पार्टनरशिप डीड के थ्रू। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हो तो 6 केसेस में हम कुछ ऐसे करने वाले हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फॉर एग्जांपल, हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करा, तो 6 केसेस में क्या होता है, उसमें ऐसे ही होगा जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बताया कि कैसे बांटना है, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर। जैसे आप लोगों को पता है, ये मानव फर्म है, ये फर्म है, ये पार्टनर्स है, ये पार्टनर्स फर्म को क्या करते हैं, कैपिटल देते हैं, सिंपल सा बेसिक रूल। इस कैपिटल में क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कह रहा है अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब रिटर्न में हमने कोई भी एग्रीमेंट नहीं करा, ओरल में बेशक हो, कोई लाइक तभी तो हुई है क्योंकि ओरल की बात मानता फॉर्म है, तो रिटर्न में ये नहीं था, तो इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं पे होगा। इसी केस में हम दूसरा देखते हैं ड्राइंग का। अब क्या होता है, अब फर्म क्या करता है, काफी बार पार्टनर
ड्राइंग ले लेता है। क्या करता है? ड्राइंग करता है, मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा लेता है। इस पर इंटरेस्ट किसको मिलता है? फर्म को। तो अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बना की है तो पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। दूसरा कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम। मींस अगर मान लो पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है या फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है तो इस केस में जो इंटरेस्ट होगा वो 6% होगा। बेशक पार्टनरशिप फर्म ने नहीं बनाया फिर भी हम 6% के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर कह रहा है रेम्यूनरेशन, किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी मिलेगी ना कोई कमीशन मिलेगा। और लास्ट में जब तक सभी पार्टनर का एग्री नहीं होंगे कोई न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी, अगर एब्सेंट है तो 6 केसेस को हम एज इट इज करेंगे। दोबारा से रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ले रखा होगा तो लोन में 6% होगा। उसका रीजन ये होता है कि अगर लोन ऐसे मानते हैं कि मान लो हमने पार्टनर से, फर्म ने पार्टनर से लिया है, ठीक है, फर्म ने क्या करा है? पार्टनर से लिया है। अब लोन फॉर एग्जांपल ये फर्म है, ये पार्टनर है, ठीक है, तो लोन हम ये मानते हैं कि लोन अगर हम पार्टनर से नहीं लेते तो हम किसी आउटसाइडर से लेते और आउटसाइडर को भी हमें क्या करना पड़ता? देना पड़ता। तो इसलिए ये तो हम पे करेंगे। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट भी राइज होता है, चार्जिंग इज प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हल्का सा मैं हिंट देता हूं, अभी आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। एक एक वर्ड में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जिसमें हम उन खर्चों को दिखाते हैं जो हमें पे करने ही करने होते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि जो अब सिर्फ पार्टनर को मिलेगा, मतलब जो खर्चे अब सिर्फ पार्टनर पे करे जाएंगे। पहले चार्जेस प्रॉफिट होते हैं जो आउटसाइडर को एक्सपेंस करे जाते हैं और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स को देने वाले खर्चे। ठीक है, सो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, रेम्यूनरेशन मींस ना कोई कमीशन ना कोई सैलरी पार्टनर को मिलेगी और कोई भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो तभी होगा जब सारे के सारे पार्टनर एग्री होंगे। तो ये 6 केसेस हमारे एज इट इज होंगे। फिर हमारे पास ये एक नंबर में आपसे ना पूछा जा सकता है, वैसे तो इनको भी एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसको कुछ बहुत कम बच्चे लोग आते हैं। जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आने वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं वही सिर्फ इन पॉइंट्स को कवर करके आते हैं। ये सेक्शन है, इस पे 1 मार्क्स में एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं। जैसे सेक्शन 30 कहता है कि भाई आप माइनर को एडमिट नहीं कर सकते, किसी माइनर पर्सन को आप एडमिट नहीं कर सकते, बट अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए आप माइनर को एज ए बेनिफिशियल एडमिट कर सकते हो। कह रहा है इफ ऑल पार्टनर एग्री ए माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। कह रहा है इन जनरल आप माइनर को एडमिट पार्टनरशिप में नहीं कर सकते, बट अगर इससे पार्टनरशिप को कोई बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको एडमिट कर सकते हो बट एज ए माइनर। ठीक है, मतलब इसमें फुल डिटेल है, कर सकते हो बट उसको लॉस के लिए नहीं कर सकते हो। ये सेक्शन 30 हमारा कहता है। सेक्शन 31 कहता है कि कोई भी जो न्यू पार्टनर है वो तभी एडमिट होगा जब सारे के सारे पार्टनर एग्री कर रहे हो या हमने कोई एग्रीमेंट बनवा रखा हो उसके अकॉर्डिंग हुआ, नहीं तो सारे के सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन मिल सकता है। ये सेक्शन 31 कहता है। सेक्शन 32 कहता है कि कोई भी पार्टनर तभी रिटायर होगा जब सारे पार्टनर एग्री होंगे, तभी कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है या फिर जो भी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग पार्टनर रिटायर होगा। हमने जैसे पहले कोई एग्रीमेंट कर रखा कि इस सिचुएशन में पार्टनर को क्या करा जाएगा, रिटायर करा जाएगा, तो उस बेसिस पे पार्टनर को रिटायर करा सकते हैं। सेक्शन 39 कहता है कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म का कराना कंपलसरी नहीं है। किसी भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, करा भी सकती है ना करे तो कोई मर्जी नहीं। सेक्शन 35 कह रहा है कि कोई भी फर्म, जो भी फर्म है वो डिसॉल्व तभी होगी जब पार्टनर का डेथ होगा,
तभी डिसॉल्व होगा, या फिर उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर रखा है तभी डिसॉल्व हो सकता है। तो कह रहा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड ए फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब डिसॉल्व मतलब खत्म। इन जनरल पार्टनरशिप फर्म तभी बंद होगा जब किसी पार्टनर की डेथ होती है इन जनरल। बट अगर हमने एग्रीमेंट पे लिख रखा है कि इन सिचुएशन पर भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी तो उन सिचुएशन पे भी कर देंगे। बट इन जनरल पार्टनरशिप फर्म कभी तभी बंद होगी जब कोई किसी भी पार्टनर की डेथ होगी। ये हमें सेक्शन 35 बताता है। ठीक है, सो इस तरीके का हमने सारा हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर आपके पास कोई थ्योरी नहीं आने वाले। इसी में से आपका एमसीक्यू या पार्टनरशिप की थ्योरी कवर होने वाली है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस पार्ट को करके आप पार्टनरशिप की थ्योरी में से 100 में से 100 मार्क्स कवर कर सकते हो। सो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा होने वाला है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको देखेंगे। देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखेंगे। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को कितनी रेम्यूनरेशन देनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करा जाता है देखेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करी जाती है, पास्ट एडजस्टमेंट, एंड देन फाइनली गारंटी ऑफ प्रॉफिट देखेंगे पार्टनर्स का। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, सबसे पहले हम 11th क्लास में चलते हैं। 11th क्लास में हम देखेंगे हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट। क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या बनाते थे, फाइनेंशियल अकाउंट में हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बनाते थे बैलेंस शीट। ठीक है, तो होता ही क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होना बताने का मतलब ही होता है कि जैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी प्रॉफिट आ गया है, जो भी नेट प्रॉफिट आया, अब वो प्रॉफिट किसका है, अब वो प्रॉफिट पार्टनर्स का है। अब उसका बंटवारा कौन करेगा, पार्टनर्स। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद। यही वाला प्रॉफिट हमें क्या होता है, यहां पर गिवन होता है। देन हम पार्टनर के सैलरी, पार्टनर की इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का आता है, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा है, तो वो सारा क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। अब मैं थोड़ा अच्छे तरीके से फॉर्मेट में बताता हूं। देखो ये प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, उसके बाद कोई लॉस आया तो वो इस तरफ आ जाता है। ठीक, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स को मिलेगा नहीं, तो जहां जो भी एक तरीके से वही एसेट खर्चे डेबिट में और इनकम्स क्रेडिट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो जैसे मान लो दो पार्टनर है तो दोनों को दे दिया, कोई सैलरी है तो सैलरी प्रोवाइड कर दी, कमीशन है कमीशन दे दिया, रिजर्व। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोला आपको कि जितना भी प्रॉफिट बचा है उसका कुछ परसेंटेज आपको रिजर्व में रखना है, क्योंकि रिजर्व इसलिए रखते हैं ताकि फ्यूचर में वो बिजनेस के काम आ सके। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा हम वापस से किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर लॉस आया तो लॉस को भी बांट देंगे। लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे हम, इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दो पार्टनर है अमन भरत, दोनों ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 1 अप्रैल 2023 को, दोनों ने 3 लाख और 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर। कह रहा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड भरत इज टू गेट सैलरी 5,000 पर मंथ। कह रहा इन दोनों में से सिर्फ भरत को क्या मिलेगी, 5,000 सैलरी पर महीने मिलेगी, हर महीने। ठीक है, देखते हैं। कह रहा अमन को 10% कमीशन मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर अलाउंग सैलरी टू भरत। कह रहा अमन को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 10% का, बट इसकी सैलरी देने के बाद
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% के हिसाब से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताएगा 3:2, मतलब जो प्रॉफिट इनमें बटेगा 3:2 की रेशियो में बटेगा। अमन हैव गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू फर्म ऑन एक स्टार्टिंग में, जैसे बिजनेस स्टार्ट करा अमन ने क्या करा, लोन भी दे रखा है बिजनेस को। तो लोन पे तो क्या होता है, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भरत वाज गिवन लोन ऑफ 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज दिया गया। अच्छा, एक में अमन ने, मैं समझाता हूं क्या हुआ है। ये है कौन, पहले अमन और दूसरा है भरत, ये दो पार्टनर है। कह रहा है इसने तो लोन दिया है तो इस पे इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसने क्या करा है, इसने फॉर्म से लोन लिया है, इसने फॉर्म से लोन लिया है तो इसको फॉर्म क्या लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दोनों का अलग है, देखते हैं अभी। फिर कह रहा है लास्ट में मैनेजर को कमीशन देंगे 3,000 रुपए और प्रॉफिट दे रखा है आपको 2.5 लाख रुपए। दो जो सबसे पहला ही है, आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट आपने लिखा 2.5 लाख रुपए। मैं इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहला हमें प्रॉफिट कितना बता रखा है, 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। सो इस प्रॉफिट को मैंने थोड़ा सा इसके नीचे लिख दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए और ए से नाम है हमारे पास अमन का, बी से भरत का। सबसे पहले मैंने 2.5 लाख लिखा है यहां पे, देखो 2.5 लाख में सीधा बाहर भी लिख सकता था, बट इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, वो मैं पूरे उसमें क्वेश्चन के हेल्प से आपको बताऊंगा। सबसे पहले मुझे 2.5 लाख का आपको क्या देखना है, प्रॉफिट देखना है। मैंने देखो कुछ खर्चों, जो खर्चे हमें यहां पर शो करने होते हैं वो या तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा नेट प्रॉफिट में से क्या करने पड़ेंगे, डिडक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने देखा अमन ने अगर लोन दिया 1 लाख का, तो 1 लाख का अमन लोन की कैलकुलेशन करता हूं। देखो अमन ने लोन दिया है 1 लाख का और साल के स्टार्टिंग में दिया है और उस पर 8% का ब्याज है, तो 8,000 का लोन। ये कैसा है, चार्ज इज प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये खर्चा देना ही देना पड़ेगा या प्रॉफिट आएगा तब दोगे। तो ये खर्चा ऐसा है देना ही देना पड़ेगा, तो ये आपके प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, 8,000 माइनस कर देंगे। एक चीज और देखते हैं, क्या है, भरत को लोन मिला है, भरत को फर्म ने लोन दिया 2 लाख रुपए का, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करा है। तो इंटरेस्ट चार्ज करा तो ये फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म का प्रॉफिट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है भाई। फर्म को मिलेगा तो फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। एंड देन क्या है, मैनेजर कमीशन वाज अलाउड ऑफ 3,000। तो मैंने ये जितने भी मैं इसमें प्लस माइनस कर रहा हूं, ये सारे जो एक्सपेंसेस या इनकम है ये प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा होगा वो प्रॉफिट में से डायरेक्ट डिडक्ट करा जाएगा और प्रॉफिट का इनकम होगी तो डायरेक्ट ऐड करा जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस या इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमने 3,000 और क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट को माइनस करेगा। सो अब अगर हम देखेंगे 8 और 3 11 माइनस का 11 प्लस का 11, तो ये हमारा नेट कितना हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको सही करना है, प्रॉफिट को सही प्रॉफिट निकालना है। देन उसके बाद एक एक चीज करेंगे हम, ठीक है। लॉस तो हमें दिया नहीं हुआ है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, लॉस हमें नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक है। सो अब हमें जो देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता रखा है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। तो 6% पर एनम के हिसाब से इसका हो गया 3 लाख का 6% और भास्कर का हो गया 2 लाख का 6%। तो इसका हो गया 18,000, इसका हो गया 12,000। अच्छा, पार्टनर को सैलरी मिली है तो पार्टनर का नाम जो मैंने ए शॉर्ट में लिखा है, आप इसका फुल नेम भी लिख सकते हो, जैसे अमन भास्कर, ठीक है।
अब किसी एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है, भरत इज टू गेट सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। तो मैं पार्टनर के सैलरी में इसका नाम लिखता हूं अमन, क्या नाम, सॉरी भरत। इसको सैलरी कितने मिल रही है, इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसको सैलरी के लिए 5000 इंटू 12, तो ये कितनी होगी 60,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिजर्व अकाउंट भी दूंगा, रिजर्व को मैं इरेज कर देता हूं। कमीशन के बारे में कह रहा हूं, कमीशन बहुत ध्यान से देखें, कमीशन कह रहा है 10% कमीशन दिया जाएगा, यहां पर हमें कह रहा है क्वेश्चन में 10% कमीशन दिया जाएगा और प्रॉफिट पे, बट आफ्टर अलाउइंग सैलरी, सैलरी देने के बाद। देखो प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए, कह रहा है प्रॉफिट में से पहले सैलरी दे दो, सैलरी कितनी है 60,000 है, जो बचा उस पर आपको क्या देना है, कमीशन देना है। तो बचा कितना 1,90,000, तो 1,90,000 पर हम क्या देंगे, कमीशन देंगे, तो हमारा कमीशन कितना जाएगा 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, हमारा कमीशन जाएगा 90,000। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास 2.5 लाख में से 2,50,000 में से इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसको भी हमने इरेज कर दिया, और लॉस में इसके अंदर प्रॉफिट आ रहा था तो इसको भी इरेज कर देंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास 2.5 लाख में से 80 30 90 और 109, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ गया 1,41,000 आ गया, कितना आ गया 1,41,000। अच्छा कमीशन जिसको मिली है उसका नाम लिखते हैं, कमीशन मिली है अमन को, कमीशन मिली है अमन को, तो मैंने लिखा अमन्स कमीशन, ठीक है। अब प्रॉफिट बांट देते हैं अमन में और भास्कर में, अमन में और भास्कर में 1,41,000 किस रेशियो में बांटेगा, क्वेश्चन में बताया था 3:2, तो 3/5 1,41,000 का 2/5, तो जो अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा समथिंग आएगा 84600 और ये आपका आ जाएगा 56400, इन दोनों को मिलाकर ये आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट करना है। इसी के साथ मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी इसी की हेल्प से करवा देता हूं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहां पर आपको हेल्प करवाऊंगा कि कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सो बड़े ध्यान से देखना, सो अब इसी क्वेश्चन की हेल्प से, मतलब इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखे, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर कैपिटल दो तरीके से बन सकता है, या तो क्वेश्चन में होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बना हुआ, या बोल सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से बना। अगर कहेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से, मतलब वो बैलेंस दिया हुआ, तो आपको दो बनाने होंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, जो कि बता रखा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। और अगर आपको कह रखा है कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाना है, तब भी सेम ही रहेगा, बट इसका नाम सिर्फ एक हो जाएगा, यहां से करंट हट जाएगा, ये अकाउंट एक में मिल जाएगा। जैसा कि मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूं, इस क्वेश्चन को मेरे को फ्लक्चुएटिंग मेथड से करना है, और जनरली ज्यादातर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग मेथड से करते हैं। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूं, बस बीच का ये मिटा दूंगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बन जाएगा, ठीक है। सो मैंने इसको क्या कर दिया, यहां से इस लाइन को हटा दिया, तो ये मेरे पास बन गई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बस एक होगा। अब देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर हमने फ्लक्चुएटिंग दे दिया तो फिर इसका बैलेंस नहीं देगा आपको, क्योंकि बैलेंस एक ही का आएगा,
ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे अपने पास, हमें बैलेंस कितना दे रखा था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा था 3 लाख और 2 लाख। कैपिटल का बैलेंस कितना दिया था हमें, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। हमें एडिशनल कैपिटल नहीं बता रहा था, ये कैश होता है का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। और यहां पर होता है कोई ड्राइंग करनी है तो नहीं था क्वेश्चन में, तो ये हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट को हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या रहा है आपको, ये भी नहीं आया क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं लगी बैलेंस। अब क्वेश्चन क्या है, आपने ड्राइंग कर रखी है, ड्राइंग के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद हमें बताओ क्या, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट आएगा। अब यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं ऊपर लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा था 18,000 और 12,000, 18,000 और 12,000। इसके बाद भरत की सैलरी थी, भरत मतलब बाई सैलरी, ये मैं ऊपर कर दे रहा हूं, यहां से मिटा दे रहा हूं क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा होता। तो भरत की सैलरी कितनी थी, 60,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद कमीशन था बाई कमीशन, कमीशन हमें बता रखा है 19,000 रुपए, किसका, वो भी ए का है, अमन का है, तो वो बी को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको अपने कंप्लीट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और यहां से इसका बैलेंस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। कैसे, अमन का 3, 18 और 19, 3,18,000 और 19,000 तो हो गया 337, 337 तो हो गया आपका 337। बैलेंस भी आपका कितना आएगा, 2 बैलेंस सीडी 337 और दूसरा 2,60,000 272 ये होगा आपका 272, क्योंकि आपके पास माइनस कर लेंगे, डेबिट में कोई बैलेंस नहीं तो आपको इसको एज इट इज जो ये बैलेंस है वही आपका बैलेंस सीडी बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने दो कॉन्सेप्ट कर दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर आप देखोगे हमने इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल भी निकाल लिया। इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल सिंपल सा, जितना भी कैपिटल लिया है उसका इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर कैपिटल। आई होप आपको इतना समझ में आ रहे होंगे। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स रह गए हैं। So now we will do remuneration to partners। इस टॉपिक को हम कैसे करेंगे, remuneration to partner। अब remuneration में सैलरी भी हो सकती है और कमीशन भी हो सकता है। सो अब हम एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं कि पार्टनर को remuneration कैसे मिलेगा। क्वेश्चन में दो पार्टनर है, X and Y are partner in a firm। X is to get commission of 10% of net profit before charging any commission, ठीक है। और Y is to get commission of 10%। अब Y को कमीशन मिलेगा 10%, इसमें मिलेगा नेट प्रॉफिट का मिलेगा, बट है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम x की कमीशन निकालते हैं। x का कमीशन क्या रहा है 10% ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमें कैसे देखा 55,000 रुपए का देखा है, तो इसका तो सिंपल सा आ गया 5500। y का कमीशन के बारे में क्या बोल रखा है, y के कमीशन के बारे में हमें बताया गया है, कह रहा है कि हमें प्रॉफिट में से क्या लेस करना है, सबसे पहले आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन में सिर्फ एक ही कमीशन है, इसको माइनस करा। और हमेशा याद रखना जब भी ये बोलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10% बोला है और जो भी परसेंटेज बोला होगा उतना हमें इसमें ऐड कर देना है। जैसे 10 में 100 है तो यहाँ पे 15 बोला तो मैं 15 ऐड कर देता, 5 बोला तो 5 ऐड करता, यहाँ पे 5 ऐड कर देता। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 500 10/110।
इससे कट गया तो 49,500, 11 4 जा 44, 11 5 जा 45, तो दूसरा हमारा आ गया 45। अच्छा, अगर हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना तो कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीस, सबसे पहले यहां आया नेट प्रॉफिट, कितना आया नेट प्रॉफिट? क्वेश्चन में दे रखा है 55,000 टू एक्स कमीशन, एक्स के कमीशन को हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 5500, और वाई के कमीशन को हमने वाइस कमीशन, इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा 4500, और जो बच जाएगा वो प्रॉफिट बांट देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए। पीसीए मतलब आप समझो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो अगर मैं 55,000 में से कितना है 10,000 लेस कर देता हूं तो 45,000 आएगा। 45,000 में कितने में बांटना है? एक्स में और वाई में। अच्छा बताओ, मेरे को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि किस रेशियो में बांटना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमने देखा था, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिक्स है तो उसको इक्वली बांट देंगे, तो 1/2 1/2, तो यार 22,500 22,500। इस तरीके से हमने दो कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की टॉपिक करा और पार्टनर को कैसे रेम्युनरेशन पे करी जाती है उसको भी देख लिया। मान लो हमें कमीशन के बदले सैलरी की इंफॉर्मेशन दी होगी तो हम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं और फिर सैलरी को भी ऐसे ही पे करा जाता है। सो आई होप आपको पार्टनर रेम्युनरेशन टू पार्टनर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। So now we will do our next topic, which is interest on partner drawing. So हम कैलकुलेशन करेंगे, पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो अगर देखो, अगर पार्टनर ने किसी एक फिक्स डेट पर एक अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो उसमें कोई इशू नहीं है। मान लो ये हमारा पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31/3/24 तक। अगर मान लो पार्टनर ने यहाँ विड्रॉ करा है 1 जुलाई 2023 को, तो जो सिंपल सा है इतने मंथ का और जो भी रेट पर बता रखा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने 50,000 विड्रॉ करा है, रेट बता रखा है इंटरेस्ट रेट का 10%, और यहाँ से मंथ का आउट कर देंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9/12। इस केस में तो आपको इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बात क्या आती है, पार्टनर ऐसा काफी बार क्या होता है, पार्टनर का जो विड्रॉ करने का तरीका वो अलग होता है। जैसे पार्टनर क्या करता है, हर महीने स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट सेम अमाउंट विड्रॉ करता है, या पार्टनर के बिगिनिंग में हो सकता है, पार्टनर के मिड में हो सकता है, पार्टनर मंथ के बिगिनिंग में हो सकता है, मंथ के मिड में हो सकता है, या मंथ के एंड में भी। मैंने 3 केस करा दिया है। अगर पार्टनर विड्रॉ करता है पैसा हर महीने की शुरुआत में, पहली जनवरी, पहला 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे विड्रॉ करेगा तो उस केसेस में रेट ऐसे दिए जाएंगे। ये तो मंथली विड्रॉ करता है। अगर मान लो मंथली ना क्वार्टरली मतलब वो 4 बार विड्रॉ करेगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसका कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। और अगर वो हर 6 महीने में विड्रॉ करता है, मतलब हर 6 महीने के पहले बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में, इस तरीके से हमें इसको याद करना है। या फिर इसको अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं आपको समझा देता हूं ये कैलकुलेशन आई कैसे है। तो कैसे आती है, मान लो आपके पास ये 12 मंथ है, मान लो क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा हुआ। तो अगर मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे पैसा विड्रॉ करा तो मेरा पूरा 12 महीने मेरे को वो देना पड़ेगा इंटरेस्ट। फिर दूसरे महीने के स्टार्टिंग में मैं विड्रॉ करूंगा तो 11 मंथ का मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे करते फिर मैं तीसरी बार में 10, फिर
1। अगर मैं लास्ट में यहाँ पे मार्च के बिगिनिंग में निकालूंगा तो मेरे को 1 महीने का देना पड़ेगा, और मैंने इसको कितनी बार विड्रॉ करा है 12 टाइम्स, तो मैं 12 से क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो जो इसका सम आएगा वो 78 आएगा और नीचे 12, तो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 6.5। इस तरीके से 6.5 आपका आया है। ऐसे जब आप मिडिल में करोगे तो यहाँ पर आएगा 11.5, 10.5, 9.5, तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन दी गई है। आप याद कर लोगे तो भी ज्यादा अच्छा है, और आप इस कॉन्सेप्ट से आप कर लोगे तो भी आपके लिए अच्छा है। सो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बता रहे हैं आपके पास एक पार्टनर है 10,000 हर महीने विड्रॉ करता है, ठीक है। पहले मैं इस केस के हिसाब से करवाता हूँ आपको क्वेश्चन। तो कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट चार्ज करना, अगर वो स्टार्टिंग में करता है, मिड में पैसे विड्रॉ करता है और एंड में विड्रॉ करता है, तो इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे, सबसे पहले व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग में करता है, तो मेरे को बताओ 10,000 को अगर महीने में निकाला तो साल में वो कितने निकालेगा, 10,000 इंटू 12, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रखा है, 15% बता रखा है, और हमें मंथ्स कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि बिगिनिंग में तो 6.5 अपॉन में 12, इस तरीके से इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा अगर एंड में होता है, तो एंड में होगा तो वही 10,000 अपॉन 12 इंटू 15/100, ये तो हमारा सेम रहेगा। और हमारे पास एंड में करा है, एंड में करा तो 5.5 अपॉन में 12 करके कैलकुलेट कर देंगे। देन अगर हमें इसमें एट द मिडल में बोला है, मिडल में विड्रॉ करा है, तो ये तो आपका सेम रहेगा। मिडल के लिए आपको मंथ कितने कैलकुलेट करना है, 6/12। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर आएगा। ऐसे 12 से 12 कट गया, 1 0 नीचे 3 0 है, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो ये आपका आ गया 150 अपॉन में 65। मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तीनों को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे को यहाँ पे बोलता क्वार्टर, ध्यान से समझना, अगर वो बोलता क्वार्टर, इसको मैं रब कर दूंगा, इसको आप देख लो एक बार, इसको मैं रब कर देता हूं। अगर वो बोलता क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, वो मंथ था, वो क्वार्टर में बोलता है, तो क्वार्टर में अगर हम 10,000 को एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो एक बस यहाँ पे 4 रहेगा, बाकी रेट ये रहेगा, और बिगिनिंग में करा है तो 7.5 अपॉन में 12। दूसरा सी 10,000 इंटू 4 15/100 इंटू एंड रहेगा 4.5 अपॉन में 12, और थर्ड का है 10,000 अपॉन में 4 इंटू 15/100 इंटू में 6/12 करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको एक छोटे से क्वेश्चन के साथ भी इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। सो अब जो हमारा टॉपिक रह गया है वो रह गया पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सो नाउ अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। कौन सा हमारा टॉपिक है? पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले समझ लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। काफी बार अकाउंटिंग करते समय हम क्या करते थे, मिस्टेक्स कर देते हैं। उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और उसके थ्रू एक एंट्री पास करते हैं। इसमें हमें उसी एंट्री को पास करके हमारी पास्ट मिस्टेक जो हुई है उसको हम ठीक करेंगे। तो इसको एक फॉर्मेट के थ्रू करते हैं। तो वो फॉर्मेट आप मेरे साथ देखोगे। इसका फॉर्मेट होता है, इसका टेबल बनता है एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले यहां हमारे पास होता है पर्टिकुलर
फिर यहाँ पार्टनर का नाम होगा, जैसे इसमें पार्टनर है 3, तो 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3, और एक फर्म का कॉलम बनेगा, फर्म का, ठीक है, फर्म का कॉलम बनेगा, ठीक। उसके बाद हम इसके अंदर डबल कॉलम, हर पार्टनर के 2 कॉलम बनाएंगे, डेबिट का क्रेडिट का, डेबिट का क्रेडिट का, डेबिट का क्रेडिट का, डेबिट का क्रेडिट का, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, देन हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, तीनों पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 5:3:2। अच्छा, इनकी कैपिटल कितनी है? एक्स ने कैपिटल लगाई है 3 लाख, वाई ने लगाई है 2 लाख और जेड ने लगाई है 1 लाख रिस्पेक्टिवली। कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, मतलब जब मार्च का एंड होगा तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10%। क्या करा हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट कर दिया, कितना दे दिया 10% इंस्टेड ऑफ 8%। मतलब इसका मतलब हुआ हमें देना था 8%, हमने दे दिया 10%। पहले हम कैलकुलेशन कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनता कितना है, 8% के हिसाब से कितना बनता है और 10% के हिसाब से कितना बनता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये मैंने करा 10% के हिसाब से और यहां पर 8% के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हम x का निकालेंगे, x का है 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% कितना होगा 30,000, y का 2 लाख का 10% होता है हमारे पास 20,000 और z का होगा हमारा 1 लाख का 10% 10,000। टोटल मिला के यहाँ पर 60,000 होगा। सेम ऐसे ही y का अगर 8% के अकॉर्डिंग करते तो यहाँ पर 3 लाख का 8% हो गया हमारे पास 24,000, y का हो गया 2 लाख का 8% 16,000 और z का हो गया 1 लाख का 8% के हिसाब से 8,000। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होगा 16, 24, 48,000। मतलब नेट बैलेंस अगर आप देखोगे तो नेट बैलेंस कितना आ रहा है, नेट बैलेंस हमारे पास क्या आ रहा है, नेट बैलेंस आ रहा है 12,000, 60,000 माइनस 48,000 इक्वल टू 12,000। देखो हमने गलती क्या करी है, हमने गलती करी है, हमने कितना दे दिया 10% दे दिया और देना कितना था 8%। मतलब हमने 60,000 दे दिया और देना था 48,000। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो हमने गलती से दे दिया उसको वापस मंगाओ। जब हम और वापस मंगाने से पार्टनर की कैपिटल हमेशा क्या होती है डेबिट, और जब पार्टनर को दिया जाता है तो क्या होती है पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट। तो पहले मंगा रहे तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे डेबिट, तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited now reversed। अब हम उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो t से आप हम किससे लेंगे, x से लेंगे, b से y से और 10,000 z से। अच्छा इनसे लेंगे तो फर्म को क्या होगा, इनसे लिया तो फर्म को मिला, फर्म के पास क्या होगा 60,000 आया, ठीक है ध्यान से। अब हमने क्या करा, अब हम इनको एक्चुअल में कितना देंगे, अब हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली पेड या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड कितना करेंगे, क्रेडिटेड कितना देना चाहिए, हमें देना चाहिए 24,000, 16,000 और 8,000, है ना। अब हम सही कर रहे हैं, ये हमने मंगा लिया और ये जो सही बात है वो देंगे। अच्छा फर्म को मिल, अगर पार्टनर को कैपिटल मिलेगा तो कम किससे होगा, फर्म से। तो यहां पर हमने क्या किया 48,000 इससे कम कर दिया, इतना ठीक होगा। अब इससे एक नेट इफेक्ट भी आता है, देखो हमने मंगाया 60,000 दिया 48,000, अभी भी फर्म के पास 12,000 रुपए सेव है, तो 12,000 को हम क्या करेंगे, भाई है तो एट द एंड पार्टनर्स का ही, तो पार्टनर्स को दे देंगे। अब जो बचे वो पार्टनर्स
का क्या है, प्रॉफिट है। देखो 60,000 पार्टनर से लिया, 48,000 दे दिया, तो जो अभी भी 12,000 वही तो पार्टनर को देंगे, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो कहेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। और अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसका तो पार्टनर को कितना कितना मिलेगा, देखो जैसे कितना मिलेगा, अगर हम बात करेंगे x की, y की, z की, x को मिलेगा 12,000 का कितना रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, और इसका मिलेगा 12,000 का 3/10 और 12,000 का 2/10। तो ये हो जाएगा कितना 6,000, ये हो जाएगा 3,600 और ये हो जाएगा 2,400। तो इस तरीके से प्रॉफिट हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और पार्टनर को देना तो उनकी कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने उनकी कैपिटल को क्या करा, क्रेडिट कर दिया, डेबिट कौन होगा, फर्म होगा। हमेशा याद रखना, अगर पार्टनर को क्रेडिट कराए तो फर्म डेबिट होगी, पार्टनर को डेबिट कराए तो फर्म क्रेडिट होगी। बस अब हम इसे टोटल कर लेंगे बैलेंस। इसका बैलेंस कितना है 30,000, इसका बैलेंस 30,000, इसका बैलेंस 20,000, इसका बैलेंस 19,600, इसका बैलेंस 10,000, इसका बैलेंस 10,400, इसका बैलेंस 60,000, इसका बैलेंस 60,000। सबसे पहले मैं बता दूं, फर्म हमेशा बैलेंस होगी, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फर्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इन पार्टनर्स का इफेक्ट आएगा। और पार्टनर्स में भी काफी बार क्या होता है, इक्वली होते हैं। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो डेबिट में भी 30,000 और क्रेडिट में भी 30,000, तो इसमें कोई नहीं होगा। बट अगर आप यहां देखो तो यहां पर क्या है, जो हमारा y है, y 400 से क्या है, ज्यादा है, y 400 से क्या है, ज्यादा है, तो उसको डेबिट कर देंगे। और हम जो z है 400 से क्या है, वो 400 से वो कम है, तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो 400 से ज्यादा, तो हमने 400 बढ़ गया। आपको थोड़ा सा मतलब रटने के लिए समझ लो या समझने के लिए समझ लो, जैसे जो जिस भी साइड का बैलेंस ज्यादा हुआ उस साइड हम उसको, जैसे इसमें दोनों के बैलेंस में हमारे पास डेबिट में 400 था, तो इसलिए मैंने इसके साथ डेबिट लिखा। और यहाँ पर जो ज्यादा बैलेंस है वो क्रेडिट का बैलेंस है 400 से, तो 400 करा, और इसमें कुछ नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी, डेबिट किसको करेंगे, हम डेबिट करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 400। और अगर आप देखोगे क्वेश्चन में हमें ये कहा था, शो द वर्किंग नोट क्लियरली। सबसे पहले हमने वर्किंग नोट क्लियरली करा, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ये वाला भी वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद पास ऑन नेसेसरी जर्नल एंट्री, उसके बाद हमने एक जर्नल एंट्री पास कर दिया है। तो ये इस तरीके से पास क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एक और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पास कर जिसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 31 मार्च 2023 को हमें बैलेंस दे रखा है कैपिटल का कितना, ए बी सी 3 पार्टनर है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट हमें बता रखा है 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000। मतलब क्या है, प्रॉफिट काटने के बाद और ड्राइंग का कैलकुलेशन करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना, कैपिटल कितना बता रखा है, 1,50,000, 1,20,000, 90,000। इसका मतलब हमें ये ना क्लोजिंग कैपिटल कह रहा है, कौन सी कैपिटल कह रहा है, क्लोजिंग कैपिटल। हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, तो हमें इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। कह रहा है it was decided that interest on capital and interest on drawing was omitted, मतलब हम देना भूल गए हैं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया। अब अच्छा बता रहा है द पार्टनर वर एंटाइटल्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, दोनों को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% मिलना था, नहीं दिया।
कोई दो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर पर 50,000, 60,000 और 30,000 ड्राइंग्स हमारी ये दे रखी है। नेट प्रॉफिट हमें बता रखा है 1 लाख का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 बता रखा है, और पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री आल्सो शो द वर्किंग नोट क्लियरली। हमें वर्किंग नोट्स भी क्लियरली बताते हैं। सबसे पहले मैं टेबल बना लेते हैं इसका, एडजस्टमेंट टेबल। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था एडजस्टमेंट टेबल कैसे करेंगे हम। पार्टिकुलर ए बी सी और ये फर्म, ये क्या हमारा ए, ये बी, ये सी और ये हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर। फिर इसमें दो कॉलम बनेंगे हमारे पास डेबिट क्रेडिट के, ये हो गया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। देखो हमने गलती क्या कर दिया, हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। अच्छा जो देखो दो गलतियां करी, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। देखो मैं थोड़ा सा वापस से कॉन्सेप्चुअली बता देता हूं। अगर ये फर्म है और ये पार्टनर है, ठीक है, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म को कैपिटल देते हैं, तो इसके बदले फर्म को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसका रिवर्स क्या होता है, ये फर्म को क्या देती है, ड्राइंग देती है, मतलब फर्म से ड्राइंग करते हैं और उस पर ही क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करता है। तो इसी को हमें कैलकुलेट करना है, इन्होंने नहीं दिया तो वो करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसमें निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो उसका छोटा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसका फॉर्मूला हमारे पास था, हम निकालते पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों चीज निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो हम एक टेबल बना लेते हैं इसका छोटा सा, ये मैंने कर दिया पार्टिकुलर ए बी सी, ठीक है। तीनों को निकालेंगे। सबसे पहले अगर तीनों को याद हो, एक फॉर्मूला हुआ करता था, मैं फॉर्मूला आपको लिखवाने की कोशिश करता हूं। तो फॉर्मूला हमारे पास था क्लोजिंग कैपिटल, यहां पर लिखा देता हूं, क्या होता था फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल या एडिशनल कैपिटल प्लस में प्रॉफिट माइनस में ड्रॉइंग, ये फॉर्मूला होता था। तो अब हमें अगर ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो हम क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे और ड्रॉइंग इधर माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला हमारा हो गया क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में से हम क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी। तो एडिशनल कैपिटल को रन हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे और प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। सो आप मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है। तो क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। ड्रॉइंग हमने कर दिया 50,000, 60,000, 30,000, 50,000, 60,000 और 30,000। प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, 1 लाख का प्रॉफिट है और 2:1 का रेशियो है। तो 1 लाख का प्रॉफिट है 2:1, तो 2/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 40,000, 40,000 और 20,000। तो ये आ गई क्या आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 2 लाख। 2 लाख में से हम 40,000 लेस करेंगे तो 1,60,000, 2 1 20 1 80 1,40,000, 9 1 20 1 लाख।
इन तीनों की कैपिटल कितनी आ गई एबीसी की 1,60,000, 1,40,000, 1,10,000, 1 लाख, सिर्फ 1 लाख। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रेट है? 10% है रेट, एट ए रेट ऑफ 10%। तो इसका 1,60,000 का 10% जाएगा 16,000, इसका 10% जाएगा 14,000, इसका जाएगा 10,000। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया था, तो अब हम इनको पे कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो कितना दे देंगे? 16,000, 14,000 और 10,000। इनको दे दिया तो फॉर्म में हम इन तीनों का सम मिलाएंगे, क्या कर देंगे डेबिट। तो ये कितना होगा? 16 और 30 और ये 40,000 हम फॉर्म से डेबिट कर देंगे। दूसरा एक कैलकुलेशन और हमें करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेशन कहां करें? हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन यहां कर देते हैं। यहां तक तो हो गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम करेंगे, हमारे पास ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना जाएगा? 50,000 का 10%, 50,000 का 10% और 6 मंथ्स का। देखो एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको यहां पर 10% पर एनम बोला है तो हम ये अज्यूम करेंगे एवरेजली 6 मंथ ही यूज हुआ है। अगर ये आपको टाइम पीरियड नहीं पता था, पर एनम नहीं पता था, तो हम पूरा 12 मंथ्स लेते। बट ये हमें नोट्स में स्पेशली बता रखा है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम बोल रखा होगा तो हम उसको 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 2 जा 12, 2500 इसका हो जाएगा। बी का हम निकालेंगे, मैं रेड मार्कर से निकाल देता हूं कि आपको हाईलाइट हो जाए। बी का हो जाएगा कितना है? 60,000 का 10% और 6 मंथ्स का, तो हो जाएगा ये 3,000। ऐसे ही अगर मैं सी का निकालूंगा, सी का ड्राइंग है 30,000, 30,000 का 10% और 6 मंथ्स का, तो 6 2 जा 12 और ये रहा 1,500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 2,500, 3,000 और 1,500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से की कैपिटल कब हो जाएगी? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड एट अ रेट ऑफ 10%, तो कितना हो जाएगा? 2,500, 3,000 और 1,500। तो टोटल मिलाकर ये क्या हो जाएगा? 6 और टोटल मिला के 7 हो जाएगा। तो 7 अगर पार्टनर डेबिट हुए हैं तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि अगर पार्टनर से लिया है तो मिलेगा किसे? फर्म के अकाउंट में आएगा। अब हो जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स 2:1 की रेशियो बढ़ जाएगा। तो हमारे पास 40,000 है, 40,000 में से 7,000 हमने पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, और रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा कितना? 40,000 का पार्टनर को प्रॉफिट मिला, जिसमें से 7,000 तो हमने क्या कर दिया? उसको बांट दिया 7,000। अब जो रिमेनिंग बचेगा उसको एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो करते हैं एक कितना जाएगा? 33,000 का 2/5, 33,000 का 2/5, 33,000 का 1/5। तो ये आपका हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 00। तो ये एक आ गया आपका कितना? 0 0। कैपिटल निकाल लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया है 2,500, 3,000 और 1,500। अब देखो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 2,500, 3,000, 1,500, तो टोटल मिला के फर्म को कितना क्रेडिट हो गया? अच्छा डेबिट हुआ 40,000 और क्रेडिट हुआ 7,000। इसका मतलब अभी हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट और करना पड़ेगा 33, मैं कहूँगा प्रॉफिट
distributed to partner in the ratio of 2 to 1, बल्कि प्रॉफिट ना बोलकर इसको क्या बोलूंगा, लॉस बोलूंगा। लॉस 2 to 1, 40,000 माइनस 7,000, यह आएगा 33,000 का लॉस आ जाएगा। तो लॉस को मैं क्या करूंगा, इस पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जो कि मेरा आ गया है 13,200 और 6,600। तो यहां पर कितना आएगा 33,000। अब यहां पर हम कर देंगे इसका टोटल। टोटल हमारे पास आ गया 13,200 और 2,500, मतलब 2,000, 15,700, इधर आ गया 15,700, ये होगा 16,000। फिर यहां पर हो गया 16,200, 14,000, यहां पर होगा 6 और 7 8100, और यहां पर होगा 10,000, और यहां तो आपका इक्वल आएगा। फॉर्म हमेशा आपकी क्या होगी, इक्वल आएगी। फॉर्म हमेशा आपकी इक्वल आएगी, ठीक है। सो हम बैलेंस देखते हैं। हमारे पास बैलेंस एक जो हमें एंट्री पास करनी है, वो कितना बैलेंस आएगा, ठीक है। तो रेड मार्क करेंगे, यहां पर जो बैलेंस बचेगा वो 3,000 से, और क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस 3,000 से 300 से ज्यादा है। यहां पर कितना डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस है हमारे पास 14,000, यहां हमारे पास बैलेंस ज्यादा है 16,200 और 14,000, 2,200 से, यहां से 2,200 से ज्यादा है बैलेंस है, और वो भी डेबिट का, क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। और यहां पे ज्यादा है 1,900 का बैलेंस, और वो भी कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। तो अब हम जो इसकी नेट जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसको मैं यहां पर स्पेस बनाकर रफ करके कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, यहां पर जर्नल एंट्री में पास कर देता हूं, या चलो मैं यहां कर देता हूं उसको पास। तो एंट्री क्या होगी, देखो ये डेबिट कौन होगा, डेबिट क्या आगे लिखा है, 20 कैपिटल अकाउंट, कितने से, 2,200 से, 20 कैपिटल अकाउंट, थोड़ा स्पेस मैंने ज्यादा ले लिया है, 20 कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस आ गया आपका यहां पर 2,200, यहां पर आ गया आपका 300 और 1,900। तो हमने इसमें वर्किंग नोट्स भी कर लिए, ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपका एडजस्टमेंट टेबल, और ये नेट आपकी एंट्री कर ली है। इस तरीके से हमने पार्ट एडजस्टमेंट का अपना टॉपिक कवर कर दिया है। सो अब हम